नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ मोक्षदा एकादशी व्रत के महत्व, इसकी कथा और पूजा विधि, क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, ये सारी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। शुभ मुहूर्त क्या है, तो कृपया कर वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अलग ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूजा की जाती है। वहीं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष माना गया है। इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यता के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान दिया था। शास्त्रों में इस एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी जन्मों के पाप कट जाते हैं और मोक्षदा एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। मोक्षदा एकादशी पर भगवान विष्णु की कृपा और मोक्ष पाने के लिए व्रत किया जाता है। इस बार 14 दिसंबर दिन मंगलवार को मोक्षदा एकादशी है। मान्यता है कि जो जातक इस एकादशी पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करते हैं, उन्हें कई जन्मों के पाप कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी बताया गया है। व्रत से एक दिन पहले ही व्रत से जुड़े नियम शुरू हो जाते हैं। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि और व्रत पारण, शुभ मुहूर्त और नियम। मोक्षदा एकादशी व्रत के क्या नियम हैं, पहले ये जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि को दोपहर से इस व्रत से जुड़े नियम शुरू हो जाते हैं। जो जातक इस व्रत को रख रहे हैं वे ध्यान रखें कि 10वीं तिथि को दोपहर में एक बार भोजन कर लें, उसके बाद उन्हें कुछ नहीं खाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प लेने के बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। रात्रि में भी पूजा और जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और दान से विशेष लाभ मिलता है। मोक्षदा रात्रि में से विशेष लाभ मिलता है। मोक्षदा एकादशी की तिथि, व्रत और पारण का मुहूर्त। मोक्षदा एकादशी की तिथि 13 दिसंबर सोमवार की रात 9:32 से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 14 दिसंबर को रात 11:35 तक रहेगी। उदया तिथि की वजह से मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर के दिन मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 के बीच कर लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर भगवान दामोदर की देवी तुलसी की मंजरी से पूजा का विधान होता है और साथ ही इस दिन व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। तो चलिए मोक्षदा एकादशी की कथा सुनते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे बताएं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा कहता हूँ। गोकुल नाम के नगर में बैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ।
प्रातः वह विद्वानों ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता माता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र तो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।